हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। सो अपने लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी म्यूचुअल फंड्स इन ऑल द कैटेगरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। सो इस वीडियो में मैं कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ विच इज़ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और मैं आज स्पेसिफिकली HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर के ऊपर बात करने वाली हूँ। पर उसके पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को समझने के लिए हमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को समझना ज़रूरी है। जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, इनकर्ड रेशियो, क्लेम रेशियो क्या होता है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं ट्राई करूंगी कि कुछ जो जो भी डिटेल्स है मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन आपको दे सकूं। तो एंड तक वीडियो को देखिए। एंड में मैं आपको प्रीमियम्स भी बताने वाली हूं कि एज के हिसाब से और सिटी के हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर प्लान में, फैमिली फ्लोटर प्लान में, कितना प्रीमियम आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करिए। तो डिटेल्स पे जाने से पहले मैं आपको HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर की एक यूनिक चीज़ बताना चाहती हूँ जो उसे बाकी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से थोड़ा सा अलग बनाती है। तो यहाँ पे एक टर्म है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या है कि आपने अगर एक पॉलिसी ईयर में अपना कुछ भी क्लेम किया, फॉर एग्जांपल फुल आपने जितना भी सम इंश्योर्ड है आपकी पॉलिसी का, फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और आपने फुल या पार्शियल क्लेम किया, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको उतना ही जितना आपका इनिशियल बेस सम एश्योर्ड आपको ऑफर किया हुआ था 100% अमाउंट उसी पॉलिसी ईयर में आपको वापस से रिस्टोर करके दे देगी। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने कुछ डिसीज़ हो गई या इलनेस हो गई और हॉस्पिटल में एडमिशन होता है और 5 लाख का आपका सम इंश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इमीडिएटली आपको कंपनी 100% ऑफ योर बेस सम एश्योर्ड यानी कि फिर से 5 लाख का रिस्टोर जो बेनिफिट है वो देती है। तो अगर उसी पॉलिसी ईयर में दोबारा से कुछ ऐसी डिसीज़ हो जाती है तो आप वापस से 5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वन पॉलिसी ईयर में आपको ये एक बार ही रिस्टोर बेनिफिट मिलता है। हम HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर के कुछ प्लान की कुछ और डिटेल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। व्हाट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो? एक साल में कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उसने उन क्लेम्स में से कितने क्लेम को सेटल किया यानी कि प्रोसेस किया, पे किया। तो मान लीजिए कंपनी के पास एक साल में 100 क्लेम्स आए और उसने उसमें से 99 क्लेम्स को प्रोसेस किया यानी कि सेटल कर दिया। तो इसका मतलब इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया 99%। तो यहाँ पे HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 99.80%, विच इज वेरी गुड। उसके बाद आता है ICR। ICR का फुल फॉर्म होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इसका क्या मतलब होता है कि एक साल में कंपनी के पास में कितने वैल्यू का क्लेम उसने सेटल किया और उसके अगेंस्ट उसने अपने जो कस्टमर्स है उससे कितना प्रीमियम लिया। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक साल में कंपनी ने 75 रुपीज का क्लेम सेटल किया यानी कि क्लेम दिया कस्टमर्स को, और उसके बदले में उन्होंने एक साल का जो कस्टमर्स से प्रीमियम कलेक्ट किया वो है 100 रुपीज। तो इसका मतलब उसका ICR हुआ 75%। तो ICR ना तो 50% से कम होना चाहिए और ना ही 100% से ज्यादा होना चाहिए। तो ICR का एक अच्छा रेंज जो माना जाता है दैट शुड बी अराउंड 70% टू 90-95%। सो HDFC अर्गो ऑप्टिमा रिस्टोर का जो ICR है वो 73% है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो इसके 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। इसका क्लेम सेटलमेंट जो प्रोसेस है वो इन हाउस ही है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें आपका जो क्लेम सेटल होता है उसका कन्वर्जन फास्ट होता है। सो सम इंश्योर्ड जो आपको यहाँ पे मिलता है उसकी रेंज होती है 5 लाख से लेके 1 CR का, यानी कि आप 5 लाख से लेके 1 CR का कवर यहाँ पे ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म आपको मिलता है यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 3 साल का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे होता है 60 डेज का एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है यहाँ पे 180 डेज का। इसका मतलब ये होता है, प्री मतलब आपके हॉस्पिटल एडमिशन के पहले के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी 60 डेज के पहले तक, यानी कि एडमिशन के 60 डेज पहले तक जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी पे करेगी। पोस्ट में
एडमिशन के बाद में आपको 180 डेज तक का जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो आपको कंपनी पे करेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी डिसीज के लिए एडमिट हुए थे, आपने क्लेम के लिए फाइल किया और उसके बाद में हो सकता है डॉक्टर कुछ आपको थेरेपीज रेकमेंड करे या फिर कुछ और टेस्ट रेकमेंड करे, तो ये भी आप अप टू 180 डेज तक क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूम रेंट की। तो रूम रेंट क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस टाइम पे आपको जो भी रूम आप उसमें स्टे करते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ कैपिंग होती है, जैसे कि आपका सम इंश्योर्ड का आप 1% से ज्यादा नहीं ले सकते या 2% से ज्यादा नहीं ले सकते, तो इस तरह की कुछ सब लिमिट्स होती हैं। तो भले ही आपका जो सम इंश्योर्ड है यानी कि टोटल कवर 5 लाख का हो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप 5,000 या 10,000 रुपीज से ज्यादा अपना रूम पर डे का रूम रेंट नहीं पे कर सकते। अगर उससे ज्यादा आपका रूम रेंट होता है पर डे का, तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई सब लिमिट नहीं है इस प्लान में, विच इज वेरी गुड। आप कितने भी अमाउंट का रूम यहाँ पे पर डे का जो रेंट है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी अप टू सम इंश्योर्ड होगा वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कोई सब लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स की। तो यहाँ पे जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं सारे ही कवर्ड हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में यहाँ पे इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई डिसीज या फिर इंजरी की वजह से जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाता है या फिर हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी की वजह से वो अपने घर पर ही ट्रीटमेंट लेता है। इसमें अप टू 3 डेज तक का ट्रीटमेंट कवर होता है और यहाँ पे आप जो भी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं वो अप टू सम इंश्योर्ड अलाउड है। उसके बाद में नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी भी साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आपको कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर 50% ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड आपको अलग से देगी। यानी कि आपका अगर बेसिक सम इंश्योर्ड है 5 लाख का, तो 5 लाख का 50% आपको नेक्स्ट ईयर ऐड करके देगी और मैक्सिमम आप इसमें 100% तक ले सकते हैं, 100% ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड। प्रीमियम्स यहाँ पे जोन 1 और जोन 2 के अलग अलग होंगे, यानी कि अगर आप जोन 1 में रहते हैं तो वहाँ के प्रीमियम्स थोड़े अलग होते हैं, जोन 2 के प्रीमियम्स आपको थोड़े से अलग रहेंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड मतलब कि आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, जब आप प्री प्लान्ड कुछ भी अगर आपका हॉस्पिटल एडमिशन होता है तो वो नहीं कर सकते, उसका क्लेम कंपनी नहीं देगी। सिर्फ इसमें जो भी एक्सीडेंटल इमरजेंसी होती हैं वो कवर्ड होती हैं। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड पॉलिसी का है 30 डेज का। स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर है तो उसका वेटिंग पीरियड होता है 36 मंथ्स। को पेमेंट या को पे क्या होता है, कभी कभी ऐसे पॉलिसीज होते हैं जहाँ पे एक 10% का को पेमेंट होता है, मतलब कि जितना भी आपका एक्सपेंसेस होगा रिस्पेक्टिव ऑफ योर सम इंश्योर्ड, आपको 10% उसका जो बिल है वो अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, बाकी का 90% आपकी कंपनी पे करेगी। यहाँ पे अगर हम इस प्लान की बात करें तो यहाँ पे कोई को पेमेंट नहीं है, जितना भी आपका बिल होता है अप टू सम इंश्योर्ड कंपनी विल रीइंबर्स दैट। उसके बाद मैंने कुछ आपके लिए प्रीमियम्स कैलकुलेट करे हैं। पहला मैंने जोन 1 के प्रीमियम्स कैलकुलेट करे हैं। जोन 1 में आप देख सकते हैं जो भी बड़े सिटीज आते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, आप सर्च कर सकते हैं। तो जोन 1 प्रीमियम्स थोड़े से हाई होते हैं एज कम्पेयर टू जोन 2 प्रीमियम्स। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक फैमिली ऑफ 4 यानी कि फैमिली फ्लोटर प्लान का एग्जाम्पल लिया है, फैमिली ऑफ 4, जिसमें की एज मैंने लिया है 35, 32 यानी कि हस्बैंड वाइफ की एज, एंड उनके अगर 2 बच्चे हैं तो 4 and 2 उनका एज। सम इंश्योर्ड अगर उन लोगों को 10 लाख का लेना है तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट आएगा 30,035 रुपीज का। उसी तरह से सेम ही फैमिली का मैंने एग्जाम्पल लिया है। सम इंश्योर्ड अगर हम बढ़ा के लेते हैं 20 लाख का तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा 36,575 रुपीज का। एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली ये होती है कि जैसे ही आप यहाँ पे एज बढ़ा देंगे, यानी कि जो भी एज है सभी मेंबर्स की बढ़ जाएंगी 40, 45, और तो उसी सेम सम इंश्योर्ड के लिए 10 लाख के लिए आपका प्रीमियम भी सब्सटैंशियली बढ़ जाएगा।
अब मैं बात करूं अगर ज़ोन 2 प्रीमियम्स की, तो एज़ कम्पेयर टू दी ज़ोन 1 प्रीमियम मैंने आपको बोला था कि थोड़ा-सा ये प्रीमियम में डिफ़रेंस आता है और ये थोड़ा-सा लोअर साइड पे होता है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम एग्ज़ाम्पल लिया है, एज जो भी मैंने कंसिडर करी है वो सब सेम है। सो फॉर सेम एज सम इंश्योर्ड अगर हम यहाँ पे 10 लैक्स का लेते हैं तो प्रीमियम आता है 26,732 रुपीज़ का, और वहीं पे अगर 20 लैक्स का हम प्रीमियम सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम आएगा 34,746 रुपीज़ का। तो ये थी मेरे एंड से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू HDFC अर्को ऑप्टिमा रिस्टोर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कंपैरिजन लेके आऊँगी ये HDFC अर्को ऑप्टिमा रिस्टोर और एक ही दूसरा प्लान में नीवा पूपा या जो भी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ में कंपैरिजन लेके आऊँगी। एंड lastly, I would also like to request you to please do subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.